हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 30 अक्टूबर यानी फ्राइडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि 30 अक्टूबर यानी फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट अर्न करना है। आज यानी 29 अक्टूबर को हमारा मार्केट डाउनफॉल मूव शो किया है। क्या ये डाउनफॉल मूव 30 अक्टूबर को भी कंटिन्यू रहेगा या फिर 30 अक्टूबर को हमारा मार्केट अपसाइड मूव शो करेगा? तो फ्राइडे को हमारे मार्केट का कैसा मूव रहेगा वो हम आगे इस वीडियो में ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वहीं अगर आपको डेली इंट्राडे कॉल चाहिए तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि आज निफ्टी और सेंसेक्स अच्छा खासा डाउनफॉल मूव शो किया है और निफ्टी का क्लोजिंग 11,700 के नीचे हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद हम डाउ जोन्स के चार्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। और फिर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्टूबर स्वेज का एंड निगेटिव में हुआ है और अक्टूबर स्वेज खत्म होने के बाद निफ्टी का क्लोजिंग 11,700 के नीचे हुआ है। तो ये कंप्लीटली हमें निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है और ये हुआ है वीक ग्लोबल क्लूज के कारण, यानी ग्लोबल मार्केट से भी हमें काफी निगेटिव सेंटीमेंट मिल रहा है और उसी के कारण से इंडियन मार्केट में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी काफी नजदीक है, उसका भी प्रेशर इंडियन मार्केट पे देखने को मिल रहा है। तो ये सब मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण से आज यानी 29 अक्टूबर को हमारा मार्केट निगेटिव मूव दिखाया था और आगे भी निगेटिव ट्रेंड में ही रहने के चांसेस हैं। वहीं अगर हम डाउ जोन्स के चार्ट को देखें तो यहाँ से हमें स्लाइटली पॉजिटिव इंडिकेशन तो मिल रहा है, लेकिन ये उतना ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है कि हमारे मार्केट पे इंपैक्ट कर सके। अगर डाउ जोन्स का क्लोजिंग आज यूएस मार्केट में 26,600 के करीब या फिर इससे ऊपर के लेवल पे होता है तो यहाँ से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर कल ये हमारे मार्केट को थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ पुल कर सकता है। लेकिन अगर इसका क्लोजिंग करंट लेवल पे या फिर इससे नीचे के लेवल पे होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर ये हमारे मार्केट पे प्रेशर क्रिएट करके उसको नीचे की तरफ ला सकता है। वहीं अब हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखते हैं तो देख सकते हैं कि आज निफ्टी 60 पॉइंट के करीब डाउनफॉल मूव शो किया है और अल्टीमेटली क्लोजिंग आपका 11,670 के करीब दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 5 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि 29 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे 11,650 इन द मनी प्राइस है और 11,700 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन नेट चेंज यहाँ पे आपको ये भी पॉजिटिव दिखेगा। मतलब आज निफ्टी के पुट में पुट बायर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज यहाँ पे निगेटिव इंडिकेट कर रहा है। वहीं पुट बायर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 30 अक्टूबर यानी फ्राइडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो नजदीक में आपका 11,600 और 500 ये दो आपका मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा निफ्टी के लिए। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन नेट चेंज यहाँ पे आपको निगेटिव दिखेगा। मतलब निफ्टी के कॉल्स में भी कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और ये भी चीज हमें निगेटिव इंडिकेट कर रहा है और कॉल राइटर्स को भी लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 30 अक्टूबर यानी फ्राइडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नजदीक में 11,700 आपका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल कभी भी ब्रेक हो सकता है। मेजर रेजिस्टेंस लेवल होगा 11,800 के लेवल पे और 11,900 के लेवल पे। इन दो लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 11,500 और 600 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 11,700 इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा जो कभी भी ब्रेक हो सकता है। मेजर रेजिस्टेंस लेवल होगा आपका 11,800 और 900 के लेवल पे। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ 20 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें
पुट में आपको 1 करोड़ 11 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली ज्यादा है, तो कॉल्स की तरफ भी कॉल राइटर्स है और पुट की तरफ भी पुट बायर्स, इन दोनों तरफ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि निफ्टी 30 अक्टूबर को थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव जरूर शो करेगा। वहीं अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो देख सकते हैं कि आज निफ्टी 11,700 के काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे आया है और क्लोजिंग भी उसके नीचे दिया है। तो ये हमें कंप्लीटली निगेटिव इंडिकेट कर रहा है और अब निफ्टी के लिए 11,600 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा और कल तक जो 11,700 मेजर सपोर्ट लेवल था वो अब रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। वहीं अगर आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो ये भले ही ग्रीन कैंडल है लेकिन यहां से भी हमें स्लाइटली निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन है क्योंकि अगर आप अपसाइड की तरफ देखें तो यहाँ पे शेडो या हॉलो पार्ट आपको ज्यादा दिखेगा। इसका मतलब है प्राइस ऊपर की तरफ तो गया है लेकिन ऊपर के लेवल्स पे जो बायर्स हैं वो उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इसी के लिए प्राइस नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है मतलब प्राइस नेक्स्ट ट्रेडिंग डे भी ये नीचे की तरफ जा सकता है। तो इसी के लिए ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन जरूर किया है लेकिन यहां से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन यहां पे आपको ब्लाइंडली सेल साइड की तरफ नहीं जाना, आपको कुछ लेवल के बेसिस पे ट्रेडिंग करना है। जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूं, आपको यहाँ पे 11,700 के लेवल को फिर से वॉच करना है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, अगर निफ्टी इस लेवल को होल्ड करके इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर आप बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर निफ्टी 11,700 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आपको 11,700 के लेवल को वॉच करना है और निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है या नीचे, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बाय और सेल साइड की तरफ जाना है। तो अब हम यहाँ पे निफ्टी के आवली चार्ट को देखते हैं। तो अप साइड में 11,800 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 11,600 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी आज गैप डाउन ही ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड मूव शो किया, फिर लास्ट में नीचे आके क्लोजिंग दिया 11,670 पे। लेकिन यहाँ पे आपको 11,700 के लेवल को ही वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता और कुछ टाइम तक इसके ऊपर रुक जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर थोड़ा बहुत अपसाइड मूव शो करके 11,750 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 11,750 के कॉल ऑप्शंस में 5 नवंबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 120 टू 130 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 100 का और टारगेट प्राइस होगा 160 टू 170 का। लेकिन अगर निफ्टी 11,700 के नीचे ओपन होता और इसके नीचे कुछ मिनटों तक रुक जाता तो फिर यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और ये ज्यादा डाउनफॉल मूव शो करके 11,650 और इवन 11,600 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 11,600 के पुट ऑप्शंस में 5 नवंबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 140 टू 150 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 120 का और टारगेट प्राइस होगा 180 टू 190 का। तो अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी के साथ साथ आज बैंक निफ्टी भी डाउनफॉल मूव शो किया है और ये भी आपका जैसे तैसे करके 24,000 के लेवल को होल्ड किया है और इसका भी 5 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि 29 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे 24,000 आपका इन द मनी प्राइस है और 24,100 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव, लेकिन नेट चेंज यहाँ पे आपको मोस्टली निगेटिव दिखेगा। मतलब आज भी बैंक निफ्टी के पुट में थोड़े बहुत पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 30 अक्टूबर यानी फ्राइडे को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24,000 आपका एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा जो कि कभी भी ब्रेक हो सकता है और उसके नीचे मेजर सपोर्ट लेवल होगा 23,500 के लेवल पे और इन्हीं दोनों लेवल पे आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको पॉजिटिव तो दिखेगा लेकिन नेट चेंज यहाँ भी आपको निगेटिव दिखेगा। मतलब आज बैंक निफ्टी के कॉल्स में भी कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए और यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है और कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 30 अक्टूबर यानी फ्राइडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो आज फिर से बैंक निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों में राइटर्स मार्केट में एंट्री किए और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। कौन ज्यादा एक्यूरेट होंगे वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अपसाइड में आपका 24,500 आपका एक मेजर और काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और उसके ऊपर
25,000 का लेवल भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 23,500 और 24,000 ये दो आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और अपसाइड में 24,500 और 25,000 ये दो काफी मेजर और काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 30 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें, पुट में आपको 24 लाख के करीब ही ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, और कॉल्स की तरफ मोस्टली कॉल राइट हाउस है, तो यहाँ से निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो काफी हद तक चांसेस है कि बैंक निफ्टी 30 अक्टूबर को थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव जरूर शो करेगा। तो इस डाउनफॉल मूव के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी आज भी 24,000 का जो मेजर और क्रूशियल सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड किया है, और लास्ट 3 to 4 डेज से इसको होल्ड कर रहा है। तो निफ्टी के कंपेरिजन में बैंक निफ्टी में हमें कम वीकनेस देखने को मिल रहा है, और जब तक बैंक निफ्टी 24,000 के ऊपर है तब तक यहाँ पे आपको एग्रेसिव सेल साइड की तरफ नहीं जाना है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। जैसे ही बैंक निफ्टी 24,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आए तो फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 23,700 से 600 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 24,000 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करता है, इसके ऊपर ही ओपन होता है और इसके ऊपर ही रुक जाता है, तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं छोटे से टारगेट प्राइस के लिए 24,300 से 400 के टारगेट के लिए। वहीं अगर आप कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को देखें तो ये आपका परफेक्ट डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है, और डोजी कैंडल हमें ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पे अभी कोई ट्रेंड ही नहीं है, मार्केट फ्लैट मूव दिखा रहा है, तो यहाँ पे इस डोजी कैंडल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना है। डोजी कैंडल बनने के बाद आइए जबरदस्त अपसाइड या फिर डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको लेवल वॉच करना। अगर 24,000 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड कर लेता है तो फिर काफी हद तक चांसेस है ये थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखा सकता है। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पे हमें डाउनफॉल मूव देखने को मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट को देखते हैं। तो अपसाइड में 24,500 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और डाउन साइड में 23,500 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ही ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत ये भी अपसाइड मूव शो किया, अल्टीमेटली नीचे आके क्लोजिंग 24,000 के करीब दिया। तो फ्राइडे को आपको यही 24,000 के लेवल को ही वॉच करना। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता और कुछ मिनटों तक इसके ऊपर रुक जाता, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। और ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आप बैंक निफ्टी के 24,800 के कॉल ऑप्शंस में 5 नवंबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 280 to 290 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 250 का, और टारगेट प्राइस होगा 340 to 350 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 24,000 के नीचे ओपन होता और इसके नीचे 5 to 10 मिनट्स रुक जाता है, तो फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। और ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 23,300 के पुट ऑप्शंस में 270 to 280 के करीब बाई करना, स्टॉप लॉस यूज करना 240 का, और टारगेट प्राइस होगा 330 to 340 का। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।